कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे 100 बार। सिला, यहाँ बैठी हो? जी, सब खैरियत? खुद जाके अंदर देख लो कौन आया है। देखोगी तो पहचान जाओ। कौन आया मेरी? तुम्हारी फुप्पो आई है राना बेगम अपने बेटे के साथ तुमसे मिलने के लिए। पप्पू आई है? पर नाना जी को पता चलेगा, वो बहुत खफा होंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं कैसे मना करती उन्हें। और फिर वो कितना तड़पती हैं तुम्हारे लिए। अब जब हमारे घर तक आ गई हैं तो फिर मेरा भी दिल पिघल गया। मेरी मुझे डर लग रहा है। अब उन्हें मायूस भी तो नहीं कर सकते बेटा, थोड़ी सी डांट खा लेंगे उनकी खातिर। और फिर तुम खुद कितना मिस करती हो उन्हें, है ना? पर बताती तो नहीं हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिला, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं पप्पू? तुम्हें देख लिया ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो, बैठो बैठो यहाँ पर। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो तुम। छोटी सी थी तुम जब मैं पहले आई थी। ये मेरा बेटा है। हाय। हाय, हाउ आर यू? ठीक। बिल्कुल गेटे की शक्ल की हो तुम। क्या बात है, इतनी घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, वो आई एम सॉरी, वो मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा है। नाना जी को शायद अच्छा ना लगे आप लोगों को देख के। क्यों बेटा, मेरा भी हक है तुम पर। 19 साल पहले मेरे भाई की डेथ हो गई। तब से तुम्हारे नाना ने तरसा दिया था तुम्हारी सूरत देखने के लिए। पप्पू प्लीज मत रोए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है, तुमसे अभी गले मिली ना तो मुझे अपने भाई की खुशबू आई। तुमसे मिलने के लिए ना मैंने इतने कॉल किए हैं, मिन्नतें की तुम्हारे नाना की, लेकिन उन्होंने, खैर छोड़ो। अब तो मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो रही हूँ और रोज मिलने आया करूंगी तुमसे। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं यहाँ आई हूँ? मैं आप लोगों के लिए कुछ लाऊं? क्या लेंगे आप लोग? कुछ भी नहीं चाहिए, हम तुमसे मिलने आए हैं। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे नाना नहीं है घर पर, वरना वो तो मिलने ही नहीं देते। पप्पू मैं मैरी से कहती हूँ आप लोगों के लिए कुछ लेके आए। बैठ जाओ ना मेरे पास थोड़ी देर के लिए। आप 2 मिनट दें, मैं तो 2 मिनट्स। मैरी, देखा तुमने, तो रानी साहब ने कितना डरा के रखा है इसे, कितनी सहमी हुई थी। सही कह रही हैं आप। जी जी मामू जान, मैं आप ही को तो कॉल करने वाला था। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कैसे लगे आपको वो लोग और वो लड़का कैसा लगा? भाई हमारे ख़ानदान के कैलिबर के तो नहीं लगे मुझे, और ना ही लड़का मेरी कुछ समझ में आया है। तुम्हारी माँ तुम लोगों की जिम्मेदारी मुझे सौंप गई है। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तौबा के लिए बड़े अच्छे ख़ानदान में रिश्ता ढूंढ सकता हूँ। मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो तौबा को अपने बहू बनाना पसंद करेंगे बेटा। हाँ, वो बुजुर्गों की बात थी ना कि अपनी बेटी का ब्याह अपने लेवल के लोगों में करो, ना ऊंचा ना नीचा। मामू जान, वो लोग कुछ हमारी ही जैसी हैसियत वाले हैं, और फिर वो लड़का भी पसंद करता है तूबा को। मुझे तूबा से बात तो करनी होगी ना।
लगता है हमारे घर का किस्सा तुम भूल चुके हो, हैं? और ना ही उससे कोई सबक सीखा होगा तुमने। पर मामूजान वो तो भाई पर कुछ नहीं, अगर मुझे इन्वॉल्व किया तो फिर मेरी बात पे चलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ इस मौजू पे दोबारा, ठीक है? ओके मामूजान, अल्लाह हाफिज। अब हम क्या करेंगे? पप्पू की जब भी कॉल आती थी नाना जी इतना गुस्सा करते थे, उनको यहाँ देखकर तो। बेटे ये देखा जाए तो कुछ हक तो आपकी फुप्पो का भी आपके ऊपर बनता है ना, आखिर वो तुम्हारे बाप की बहन है। और फिर बेटा तुम भी तो कुछ महसूस किया करो उनकी मोहब्बत और ममता को। तो ये बात नाना जी को भी तो समझने की जरूरत है ना। जब भी पप्पू आती थी हमेशा डांट कर उनको वापस भगा देते थे। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, अब हो सकता है तुम्हारे बड़े होने का लिहाज कर लें वो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरी आप एक काम करें, आप ना अच्छे से ट्रॉली सेट करके अंदर ले आए, ठीक है? करती हूँ। तुम्हें पता है उमर के अलावा भी तुम्हारे 2 और कजिन्स हैं। What? Really? और वो तुम्हारे चाचा की बेटियां हैं। मेरे चाचा भी हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता था। एक्चुअली वो नाना जी ज्यादा बात नहीं करते हैं इस बारे में। डोंट बी सॉरी, आई नो। नाना जी We were not expecting you. ये मेरा बेटा है। आपसे मैंने कहा था कि आप हमारे घर नहीं आएंगे। बैठ जाओ। दो हफ्ते हो गए हमें लंदन से आए हुए। इतने सालों से हम सिला से नहीं मिले, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं सिला से आपकी इजाजत के बगैर मिल सकूं? आपको मैंने ये भी कहा था कि सिला पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कितनी अजीब बात है ना, जिस पर आप इतना हक जता रहे हैं वो मेरे सगे भाई की बेटी है, मेरा भी खून है। जो जबरदस्ती हमारे खून में शामिल हुआ है। जबरदस्ती? दुरानी साहब, आपको इतने सालों में ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी कि सलमान आपकी बेटी की मोहब्बत था। उसने उसे बहुत खुश भी रखा और मेहनत करके अपना नाम भी बनाया। जिसे आप मेहनत कह रहे हो ना, उसको बेइज्जती समझा जाता है बड़े घरानों में। आपको बेटा बताया इन्होंने कि आपके वालिद लंदन में क्या करते थे? एक छोटे से क्लब में बाजा बजाते थे वो। ये सब यहाँ समझते हैं, बाहर के लोग हर काम की बड़ी इज्जत करते हैं। इनफैक्ट लंदन में तो बड़े घरानों के बच्चे इसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं। चले मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पढ़े लिखे रोशन दिमाग घराने जो हैं ये बड़े खानदान भी हों। क्या मतलब है आपका? यही कि खानदानी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ये वाले काम नहीं करवाते। हाँ, और खानदानी लोग अपनी झूठी अना के खातिर अपने ही औलाद की जान ले लेते हैं। What the hell? आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह वो एक एक्सीडेंट था। जी नहीं, वो दोनों आपको मनाने के लिए आए थे यहाँ पर। आपने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, लाताल्लुक हुए आप उनसे। वो एक्सीडेंट था हाँ, लेकिन उस एक्सीडेंट में आपकी बेटी नहीं, मेरा भाई भी था।
वो एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से। बस एक और लफ्ज नहीं। मॉम प्लीज काम डाउन। अंकल मॉम, आप दोनों के लिए गुस्सा करना इतना ठीक नहीं है। अच्छा तो मेरी फिक्र ना करो, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, लेकिन जब भी मेरा दिल करेगा ना, मैं अपनी बच्ची से मिलने आऊंगी। तौबा है, कितनी घुटन है यहाँ पर। कैसे रहती हो तुम इस जगह पे? How dare you speak like that? आइंदा मेरे घर नहीं आना तुमने। मॉम ये हमारी भी बच्ची है और मुझे इससे मिलने से आप नहीं रोक सकते, वो भी जबरन। चला तुम बताओ किसका हक है तुम पर सबसे ज्यादा? कोई जरूरत नहीं है सिला, हमें तुम्हारी बेबसी का पता है। चलो उमर, इनकी तो आदत है दूसरों को बेइज्जत करने की। आप जाइए। चलो उमर, जा रहे हैं हम। जाइए जाइए, और आइंदा मत आइएगा इस घर में। कोई शौक नहीं है हमें। अस्सलामुअलैकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था ना, मुझे लड़का बहुत पसंद आया। बस अब दुआ करें कि आज मामू को भी अच्छा लग जाए। आ जाएगा, उनको पसंद आ जाएगा। थोड़ा पानी मिलेगा? तबीयत ठीक है ना? ला रही हूँ। अब्बू, अब्बा ठीक है आप? ठीक है बस ऐसे। पक्की बात है? हाँ अब्बू कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो तुम्हारी माँ को बोला था पानी लाने को, ला रही है। अब्बू पक्की बात है आपको? तौबा है। बेटा ये अली है। क्या हुआ? आप तो ना परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? बताए ना क्या है ये? अली पूछ रही हूँ, कुछ क्या है? क्या है? मुझे डर लग रहा है, कुछ बोला ना। कैंसर। लास्ट स्टेज। किसको? किसको? नीचे क्यों देख रहे हैं? मेरी तरफ देखे ना। नहीं ना, नहीं। यहाँ मेरे पास
बोले ना नहीं, नहीं ना, कह देना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बाबा, बस अल्लाह की मर्जी है बस। जब मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि सिला के बाप के खानदान का कोई शख्स भी इस घर में नहीं आ सकता, मेरे घर के दरवाजे बंद हैं हमेशा के लिए उनके लिए, तो किसकी जरूरत थी, किसकी जरूरत थी जो राना को अंदर लेकर आया? बोलो, दफा हो जाइए, जाइए। मैरी, जी सर। आपको मैंने सिला की जिम्मेदारी सौंपी है, आप उसकी नैनी हैं। आपको चाहिए था कि आप उसकी हिफाजत करती, ये आपका फर्ज है। आपने क्या किया? उस राना को घर के अंदर ले आए, मेहमान बनाकर बिठा भी लिया। वाह, सर वो सिला आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं मेरी इंस्ट्रक्शंस को। नेवर अगेन, नेवर 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 अगेन। जाइए। I will not tolerate it next time. पहली मुलाकात से हर अगली मुलाकात तक हैरान करती जा रहे हो। मुझे हैरान होना पसंद है और उससे ज्यादा हैरान करना। बड़ी ख्वाहिश है ना तुम्हारी मुझे डरते हुए खौफज़दा देखने की? आजकल मेरे दिमाग में तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अजनबी बनना चाहती हूँ, जैसे पहले थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। उस बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खत्म कैसे कर दो? भूल गई हो क्या? मैंने कहा था ना, इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। तुम्हारी आजादी की कीमत तय हो चुकी है, वो कीमत अदा करो और हो जाओ आजाद। सारी जिंदगी तुम्हारी कैद में रहूंगी, लेकिन तुमसे आजादी की भीख कभी नहीं मांगूंगी। कांटे में फंसी मछली को मैं खौफजदा करना चाहता ही नहीं। मैं तो बस उसके तड़पने का तमाशा देखना चाहता हूँ। तो इसलिए आपको अचानक से मेरी शादी की फिक्र सताई जा रही थी? सच पूछो बच्चों, तो मैं ऐसे चाहता नहीं था। मैं चाहता था मेरे बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, किसी काबिल बन जाएं, फिर इनकी शादियां करूंगा धूमधाम से। लेकिन बेटा अब सिचुएशन डिफरेंट है। पता नहीं कहाँ कमी रह गई, कहाँ मुझसे गलती हो गई। आपका ख्याल नहीं रख सकी। ऐसा मत सोचो कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तुमने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया है, मेरा बहुत ख्याल रखा है तुमने। अब वो ठीक है रिफ, प्लीज अपने आप को ब्लेम मत कर। जी अम्मी,
ये दुख हमारी किस्मत में ऐसे ही लिखा था, लेकिन अब हम सबको मिलके इससे निकलना है। अब्बू, मेरी शादी की बात नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ पे फोकस होगा। लेकिन बेटा ऐसा कैसे? नहीं अब्बू, बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पहले आप ठीक होंगे, बाकी के मामलात हम बाद में देख लेंगे। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि आप लोगों को इतना परेशान छोड़ के मैं अपने बारे में सोचूंगी? नहीं, अब अब्बू आप पहले ठीक होंगे, उसके बाद हम मेरी शादी की बात करेंगे। मैं हाल दिल दा किसनू सुनावा रब्बा तेरे बिन कौन मेरा इश्क मेरा या ना मेरा है मेरे दिल नू बस गिला। बोलो। हेलो अली, तुम सो गए थे? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती आज क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? अगर तुमने बात नहीं करनी तो बता दो, तुम्हारी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है। सिला, अब्बू को क्या हुआ ऐसे अंकल को? सब ठीक है ना? कैंसर लास्ट स्टेज। पता नहीं कब से इस बीमारी को छुपाया हुआ था उन्होंने, कब से ये सब कुछ अकेले झेल रहे थे। तुम परेशान मत हो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। हम उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता सिला, डॉक्टर ने जवाब दे दी। सिला मुझे बहुत डर लग रहा है। डरते तो बुज़दिल लोग हैं, तुम तो बहादुर हो ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं कर सकता नाटक में हर वक्त बहादुर होने का यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तुमने नाना जी को बताया? अभी ने बताया, खुद काफी ज्यादा अपसेट। हाँ जाहिर है, ऐसे अंकल को अपना बेटा मानता है, हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया है। परेशान तो होंगे। सिला मैं तुम्हें करता हूँ भाभी कॉल। सुनो, मैं तूबा और निगारा आंटी से बात कर सकती हूँ? वो भी बहुत परेशान होंगे ना। बाय।
आखिर कब तक मैं अपने जवान बच्चों का गम उठाता रहूंगा? क्या इसी तरह मेरे बच्चे जाते रहेंगे और मैं बैठ के सिर्फ देखता रहूंगा? एहसन, ये क्या कर लिया? ये क्या हो गया तुम्हें? तो बचने का कोई चांस नहीं है? आखिरी स्टेज है, बाकी तो डॉक्टरों के हाथ में, देखेंगे क्या कहते हैं। अभी तो एहसन भाई ने अपनी कोई जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की। ये तो सब बातें बात की हैं, अभी तो एहसन की सेहत है। एहसन चुप करके तो बर्दाश्त करता रहा, हमको खबर तक ना होने दी। मुझे तो मामू जान के इनकार की वजह ही समझ में नहीं आ रही। अच्छे भले लोग हैं, और तूबा उससे क्या कहेंगे कि माँ बाप ने उससे उसकी पसंद पूछी लेकिन बुला वजह इनकार कर दिया? क्या कहेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है। मामू जान का कहना यह है कि वो लोग हमारे मेयार के नहीं है, हमारी बराबरी के नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता, अयाज मामू कौन कौन से पलड़े से इंसान को तोलते हैं और क्यों? बचपन से ही उन्होंने तूबा की जिंदगी अचीरन बना रखी थी। उसका उठना बैठना खाना पीना हर चीज में उन्हें एतराज होता था, और आज उसकी पसंद पे भी इनकार कर दिया। नहीं एहसन, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, आपको मामू को मनाना पड़ेगा। देखो ये नहीं हो सकता, मैंने बहुत समझाया, मैंने खुद को बहुत समझाया, बहुत सोचा है मैंने। अगर तूबा वाले मामले पे हमने मामू जान से बिगाड़ ली तो मुझे लगता है कि वो तूबा से भी कतई ताल्लुक कर लेंगे, जैसे गीती से किया था। कब तक? आखिर कब तक इस खानदान की हर लड़की के अमल को गीती के अमाल से परखा जाएगा? वो तो बेचारी मर चुकी है, क्या तूबा को भी इसकी खबर में उतार दूं? कैसी बातें कर रही हो? आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? गीती का आखिर कसूर ही क्या था? अपनी पसंद से शादी की थी, ऐसा वो खुश थी। खुश थी, लेकिन मामू जान ने आखिरी सांस तक उससे ताल्लुक तोड़े रखा, और मैं नहीं चाहता कि तूबा इस घर की दूसरी गीती बने। तो अगर ऐसी बात थी तो उसकी पसंद उससे पूछी ही क्यों थी? ये गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मामू जान इनकार कर देंगे इस रिश्ते से। तो अभी रहने दीजिए ना। तूबा कह तो रही है कि जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो आराम से सुकून से बैठ के फैसला कर लेंगे। निगार, मेरी तबीयत में अब बेहतरी नहीं आ सकती। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसी बातें ना करें ना, आप बेहतर होंगे। अभी आप परेशान हैं ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप परेशान नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। मैं जानता हूं तुम सब मेरे साथ, और मेरे बाद तुम सबको एक दूसरे की जरूरत ज्यादा होगी, और मामू जान की जरूरत तो और भी ज्यादा। तूबा, मैं तुम्हें रात से कॉल्स करी थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? खैर, मैंने बस ये कहना था कि तुम प्लीज परेशान मत हो। नाना जी ने इंटरनेशनली बहुत जगह बात की है, और वो कह रहे थे कि अगर उन्हें एहसन अंकल के लिए पैसा पानी की तरह भी बहाना पड़े तो वो बहाएंगे, लेकिन अपने एहसन को कुछ नहीं होने देंगे। वाह, क्या बात है दादा जान की। उनकी दरिया दिली की तो कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन सिला,
उनकी मोहब्बत ना बहुत खुदगर्ज है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बू ने पूरी जिंदगी उनके आगे सर झुका के रखा। वो बस उसी झुके हुए सर को ठीक देखना चाहते हैं। अगर अब्बू ने कभी कोई आवाज उठाई होती, उनके खिलाफ कुछ बोला होता ना, तो आज वो उनकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। तुम नाना जी से खफा हो? हाँ, बहुत ज्यादा। वो ना बस हर रिश्ते को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तुम अभी छोटी हो, समझोगी नहीं ये बातें। तुबा, मैं जानती हूँ कि तुम नाना जी के आर्गुमेंट से चिढ़ती हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए कहते हैं, वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारे लिए कंसर्न है, बस यही है और कुछ नहीं है। ना ही हो तो बेहतर है। खैर, ये मेरा और उनका मामला है, तुम छोड़ो ये सब। लेकिन तुबा, वो तूबा, अच्छा, मुझे जरा अम्मी बुला रही है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। ओके, बाय। जी अम्मी। इल्मा की बच्ची? हाँ, तो बच्ची हूँ मैं, इसलिए तो आगे पढ़ रही हूँ। तुम तो कब का रिटायर हो। जानबूझ के ऐसी बातें करती हो। चलो, सॉरी। अच्छा बताओ, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? क्या हुआ? जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटे, बैठो। क्या बात है, परेशान लग रही हो? सब ठीक है? अम्मी, अब्बू ने हमारे बारे में कभी क्यों नहीं सोचा? क्यों कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा? कैसे रखते बेचारे। जिंदगी ने हमेशा उलझा ही रखा उन्हें। दादा जान को देखे ना, कितना फिट है। उनका जिगर खराब हुआ तो उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट करा लिया और अब अकड़ते फिरते। कैसी बातें कर रही हो? तो बाप, अपने अब्बू के इलाज के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मामू जान ने कहा है कि वो सब देख लेंगे। दादा जान का एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अब्बू है, मैं उनका इलाज खुद करवा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें मामू जान की शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया था, कुछ और बात करना चाहती थी। तो बाप, रज़ा के लिए तुम्हारे अब्बू ने। अम्मी, सबसे पहली बात, जब तक अब्बू ठीक नहीं हो जाते हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये दादा जान की ब्लैकमेलिंग है, मैं सुन चुकी हूँ। अरे बिला वजह उन्होंने रज़ा के रिश्ते से इनकार कर दिया, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अब्बू ने पूरी जिंदगी उनके आगे अपना सर झुकाए रखा है। इसलिए आज हमें सर उठाने की इजाजत नहीं है। अरे वो सिला है ना उनका हुक्म सुनने के लिए, हमें बख्श क्यों नहीं देते? तो अम्मी, मैं ये बैरियर तोड़ के रहूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। बेटे, मामू जान को इनकार करने को तो मैंने भी कहा, लेकिन अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ एहसन के तुक्के। अम्मी, आप दादा जान से खुद इख्तिलाफ करके मुझे समझा रही हैं। आखिर कब तक चलेगा ये दादा जान के आगे ये सर नो सर करना? मतलब वो जब कहें उठो तो उठ जाओ, कहेंगे बैठो तो बैठ जाओ। बिना वजह उन्होंने रिजा के लिए मना कर दिया, कुछ सोचा समझा नहीं। अरे हम इंसान नहीं है क्या? हम कोई भेड़ बकरी हैं? बेटे, कहा तो मैंने भी यही है कि रज़ा का खानदान हमसे अलग कहाँ है, हर तरह से जोड़ है हमारा। बस जात और बरादरी का फर्क है। That's it. खैर, जब वक्त आएगा मैं अब्बू से खुद बात कर लूंगी।
फिलहाल आप उनको बोल दें कि मुझे इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं करनी। गाड़ी रोको अली, गाड़ी रोको। It's okay. It's not okay. डॉक्टर्स ने कहा कोई चांस नहीं है। अली, मैं जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है, ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने लिए नहीं, अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि अगर तुम कमज़ोर पड़ गए तो आंटी, तूबा, ज़ारून ये सब हिम्मत छोड़ देंगे। तुम्हें एहसन अंकल को भी इस चीज़ का एहसास दिलाना होगा कि उनके पीछे से तुम संभाल लोगे सबको। चले, नाना जी इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे भी उन्होंने कहा था वो एहसन अंकल की रिपोर्ट अमेरिका भिजवाना चाहते हैं। लास्ट ट्राई। थैंक यू। तुम देखना, सारी जिंदगी में ऐसे ही तुमसे अपनी सारी बातें मनवाऊंगी। तुम उस तरह से जमा रही हो जैसे मेरी कुछ लगती हो। एक्सक्यूज मी, एहसन अंकल की कजन की इकलौती बेटी हूँ मैं जी, और उनकी आखिरी निशानी। जिन रास्तों पे हम संग चले थे, अब उन जगह पे सन्नाटे मिले हैं। आंखों में जो मीठे ख्वाब पले थे, टुकड़ों में बन के वो अश्क गिरे हैं। आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं चाह रहा था तुमसे एक अहम बात कर लूं तुम्हारी जिंदगी के मुताबिक। इसकी जरूरत नहीं है अभी। जरूरत है बेटा, अभी तो जरूरत है। मैं चाहता हूं हम किसी फैसले पे पहुंच जाए। अबू, फिर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अबू, मैं किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती हूँ, आपको पता है ना, और आपसे भी यही तवक्को है मेरी, क्योंकि आपसे ही सीखा है मैंने ये सब। इसलिए प्लीज अबू, एक दफा आप मेरे बारे में भी सोचो। तुम बात करते हुए बिल्कुल गीती जैसी लग रही। अच्छा लगा मुझे बेटा कि तुम अपने लिए बात करना चाहती हो, बात करना जानती हो। लेकिन बेटा, मैं गीती के अंजाम को भी नहीं भूला। गीती के उस फैसले ने जो उसने किया था, मैं तुम्हें वो फैसला नहीं करने दे सकता, जिसकी वजह से हम सबकी रूहें तक छलनी है। देखो, मुमकिन है तुम्हें अभी मेरी बात समझना आए, और ये भी हो सकता है तुम्हें गुस्सा आए, मेरी बात मानने का दिल ना चाहे,
मगर आने वाली जिंदगी में कुछ साल गुजरने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाप का फैसला दुरुस्त था। अगर तुमने खानदान की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो ठीक है, तुम कर तो लोगी, लेकिन तन्हा रह जाओगी, धुतकारी जाओगी, बार बार धुतकारी जाओगी। ये लोग किसी को माफ नहीं करते। और तुम्हारे पास तो मुझ जैसा कोई कजन भी नहीं है जो तुम्हें गाहे बगाहे खबर करता रहे खानदान वालों की, रिश्तेदारों की। अब्बू क्या बात है, पहले तो आप सिर्फ परेशान लगते थे, लेकिन आप तो डर गए। हाँ ठीक कहती हो, मैं डर गया हूं बेटा। मामू जान के फैसले के बाद और अपनी इस बीमारी के बाद मैं डर गया हूं। लेकिन अब्बू, लेकिन कुछ नहीं बेटा, मुझसे वादा करो, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मेरा बच्चा। मुझसे वादा करो, वादा करो मुझसे, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के वादा कर ले बेटा, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू भैया। कैसा ये इश्क है